हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्यू ज्ञान। तो आज जो हम प्रीलिम्स और मेंस, बेसिकली आज जो हम प्रीलिम्स का एनालिसिस करेंगे। कि कैसे क्या क्या एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कट ऑफ क्या आई है पिछले 2-3 सालों में, सिलेबस इसको हम डिटेल में देखेंगे। सिलेबस क्या है प्रीलिम्स का, जो सी सेट भी कहा जाता है बेसिकली। पेपर का ट्रेंड कैसा रहा, मतलब कि किस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं अगर हम 10 सालों को देख रहे हैं, पिछले 10 सालों को। और उसके लिए इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स जो है आपके एग्जाम के लिए, उसको हम इस वीडियो में डील करेंगे। तो इस वीडियो को आप देखते रहें लास्ट तक। और इसमें जो आपका बेसिकली प्रीलिम्स का कंसेप्ट जो आपको समझ में आएगा, सिलेबस अगर आप नए हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्रीलिम्स को कैसे आप टैकल करें, प्रीलिम्स कैसा होता है एग्जाम, वो बेसिक जो है समझने के लिए आपको ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो बेसिकली आप वीडियो जो हम अपलोड करेंगे, उसमें हम मेंस का भी इसी तरह एनालिसिस करेंगे, सिलेबस वाइज जर्नलिस्टिक स्टडीज और ऐसे को, और पूरे एग्जाम पैटर्न को हम एनालिसिस करेंगे, और साथ ही साथ ट्रेंड भी देखेंगे। और उसके आगे जो है इसी सीरीज में जो है हम कौन कौन सी बुक्स जो है आपको एनसीईआरटी की चाहे किताब हो या बाकी जो किताबें हैं, कौन कौन सी जरूरी है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए जो आपको पढ़नी चाहिए इंपॉर्टेंट, और उसमें क्या क्या, उसमें किस किस चैप्टर को आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको छोड़ना है, तो सब कुछ हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। तो ये सीरीज हमारा स्टार्ट हो रहा है आज से। तो अगर आप इस चैनल पे अगर आप नए हैं, आप चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो आप सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को और चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उसको आप देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले। तो ये जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम के पैटर्न की अगर बात करें, तो प्रीलिम्स जो आपका एग्जाम होता है, पहला स्टेज है आपका सिविल सर्विस की बात करें, तो हम 3 स्टेजेस हैं इसमें, 3 स्टेज हैं। इसमें पहला स्टेज जो होता है आपका, वो है प्रीलिम्स का, जो कि अभी जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड स्टेज जो होता है, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको मेंस एग्जाम देना पड़ता है। और तीसरा जो आपका स्टेज होता है, वो होता है इंटरव्यू। ये फाइनल स्टेज है। इसके बाद जो है आपका रिजल्ट जो है अनाउंस होता है। तो अभी जो हम बात करें प्रीलिम्स स्टेज की, प्रीलिम्स बेसिकली क्या होता है, इसमें 2 पेपर्स होते हैं। अभी जो पैटर्न है, हो सकता है आगे साल चेंज भी हो जाए। अभी जो है 2 पेपर, मतलब 2 सिटिंग्स हम कर सकते हैं, 2 एग्जाम हो सकते हैं, एक ही दिन में होते हैं, सेम डे। 1 डे में, एक दिन में एग्जाम होता है आपका। जनरली संडे को एग्जाम होता है। तो 2 सिटिंग होता है, एक सुबह के समय में होता है एक पेपर, और एक शाम के समय में पेपर होता है। तो पहला जो पेपर होता है आपका, उसमें तकरीबन 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस। ये भी 200 मार्क्स का होता है, दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं, और दोनों के लिए 2-2 घंटे का आपको समय मिलता है। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, दोनों ऑब्जेक्टिव होता है आपको। ऑब्जेक्टिव मतलब यहाँ पे आपको जो एक ओएमआर सीट रहेगी, जैसा कि आपने बाकी एग्जाम्स दिया होगा, तो ओएमआर सीट रहती है क्वेश्चन, और उसमें बबल आपको करना रहेगा। 4 ऑप्शंस रहेंगे, और 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है उसको आपको बबल करना होगा पेन से, ब्लैक पेन। ठीक है। ये लिखा रहता है एग्जाम का, जब भी आपको एडमिट कार्ड आता है उसी में लिखा रहता है आपको ब्लैक पेन लेके जाना है, और आपको कुछ लेके नहीं जाना है, एडमिट कार्ड को कैरी करना है। और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में बेसिकली ओएमआर सीट्स में आपको ब्लैक पेन से जो है सही ऑप्शंस को कलर करना होगा। तो ये 2 पेपर जो होते हैं, आप देखिए 2-2 घंटे का 2 पेपर होता है। जिनमें से सेकंड पेपर जो होता है, इसको सीसेट भी कहा जाता है, लोग सीसेट भी कहते हैं। सिविल सीसेट मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये वैसे एप्टीट्यूड बेस्ड है, इसमें 80 सवाल होते हैं, और है ना, ये भी 200 मार्क्स का होता है, और इसके भी 2 घंटे, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब जो आपका एग्जाम, जैसे आपको जो ये पास या फेल होंगे आप प्रीलिम्स में, तो उसका जो बेसिकली कट ऑफ जो है, वो इसके बेसिस, पेपर 1 के बेसिस डिसाइड होता है। 200 मार्क्स के बेसिस पर आपको कट ऑफ डिसाइड होता है कि 100 होगा, तकरीबन 100 के आसपास कट ऑफ रहता है। तो ये क्वालिफाइंग है, मतलब इसको आपको पास करना जरूरी है। आपको 66 मार्क्स जो आपको बेसिकली इसमें लाने जरूरी है, 33% मार्क्स आपको लाना जरूरी है, तभी आप इसको क्वालिफाई करेंगे। इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आपका ये पेपर जो है एक तरह से चेक होगा, और तब आप इसको कट ऑफ देखा जाएगा, आप कट ऑफ को आपको क्रॉस किया है कि नहीं किया है, और उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन होगा प्रीलिम्स में। तो ये मोटा मोटी एग्जाम का है। निगेटिव मार्किंग होती है, जैसे कि बाकी आपने एग्जाम्स में देखा, ऑब्जेक्टिव में निगेटिव मार्किंग होता है। निगेटिव मार्किंग कितना है? 1/3 जितना मार्क्स उस एग्जाम में क्वेश्चन को दिया गया है। मान लीजिए पेपर 1 की बात करूं मैं अगर, तो पेपर 1 में जो है आपका 2 मार्क्स पर क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स है, तो इसमें 2/3 जो आपका बेसिकली ये निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है। तो ये डिडक्ट होगा, अगर आपका गलत होता है आंसर, तो आप -2/3 हर क्वेश्चन पे होगा। इंपॉर्टेंट जो आपका नोट करने के एग्जाम के लिए, तो ऑब्जेक्टिव नेचर का, जैसे मैंने कहा, ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी डी ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी डी ऑप्शंस होता है, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा। सी सेट जो है क्वालिफाइंग नेचर, मैंने कहा कि आपको इसमें क्वालिफाई करने की जरूरत है। इसमें आप कितना भी ले आए, 200 मार्क्स भी ले आएंगे, तो वो मार्क्स आपका जुटने वाला नहीं है। आपको बस जो है मिनिमम जो नंबर है इसका 33% जो है बेसिकली, यानी 200 का 33% जो है आपको आपको जिस एग्जाम में
लाना है। तो जैसे मैंने कहा 66 नंबर आपको लेके आना है कम से कम। अगर आप 100 भी ले आएंगे तब भी कोई उसका मार्क्स जुटने वाला नहीं है। ईच क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 1 जो है 2 मार्क्स के होते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन जैसे हमने कहा 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स होता है, तो हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है आपका। और जो पेपर 2 है सी सेट एप्टीट्यूड वाला, उसका हर क्वेश्चन तकरीबन 2.5 मार्क्स का होता है। जैसे क्योंकि 80 क्वेश्चन होते हैं इसमें और 200 मार्क्स टोटल होता है, तो 2.5 मार्क्स का यहाँ पे होता है। नेगेटिव मार्किंग जैसे मैंने कहा ये बाय थर्ड जो है हो जाएगा इसमें 2.5 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर 2/3 जो है नेगेटिव मार्किंग हर क्वेश्चन में है। विजुअली इम्पेयर चिल्ड्रन जो डिजेबल चिल्ड्रन है बेसिकली उनको एडिशनल टाइम मिलता है, वो आपका क्वेश्चन पेपर में या एग्जाम के पहले आपको बताया जाता है। क्वेश्चन जितने भी सवाल रहेंगे वो बाइलिंगुअल रहेंगे, बेसिकली इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछे जाते हैं। मतलब हर सवाल का अगर आप देखें तो एक जो पेज होता है उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों, हिंदी में भी सवाल वो रहेगा आपको और इंग्लिश में भी वो सवाल रहेगा। आपकी सुविधा के मुताबिक आप किसी भी भाषा में आप सवाल को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत बार क्या होता है हमें जो है इंग्लिश का कुछ टर्म समझ में नहीं आता, तो उसको आप इंग्लिश में हिंदी में आप रेफर कर सकते हैं, या हिंदी में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप, क्योंकि शुद्ध हिंदी एक तरह से होती है, उसको आप इंग्लिश में रेफर कर सकते हैं। इससे कोई भी इसमें आपका असर नहीं है। मैंडेटरी फॉर ऑल एक्सपीरियंट टू अपीयर इन बोथ द पेपर, तो आपको दोनों पेपर में अपीयर होना है। ऐसा नहीं कि क्वालिफाइंग है पेपर 2 तो आप जो है सेकंड पेपर छोड़ दें तो आपको मार्क्स 0 हो जाएंगे, तो आपका एग्जाम क्वालिफाई आप नहीं करेंगे। तो दोनों पेपर में आपको अपीयर होना है और दोनों में आपको क्वालिफाई, एक पेपर 2 में क्वालिफाई करना है, पेपर और 1 का जो है जितने नंबर कट ऑफ आएंगे कट ऑफ के बेसिस पर आपको उतने नंबर चाहिए ताकि आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाए। स्कोर ऑफ प्रीलिम एग्जाम जो बेसिकली जस्ट फॉर स्क्रीनिंग पर्पस है। जैसे हमने देखा कि 3 स्टेज हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स का जो मार्क्स है वो बस स्क्रीनिंग के लिए है बेसिकली। यहाँ जो मार्क्स आप जितने मार्क्स आप लेके आते हैं वो आपका फाइनल जो लिस्ट होता है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है बाद में कि आपको ये रैंक जो मिलता है उसमें वो मार्क्स नहीं जुड़ता है। उसमें मेंस का और इंटरव्यू का मार्क्स जुड़ता है, इसको हम आगे देखेंगे। तो जो आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है जिसके बेसिस पे आपका रैंक होता है, कैडर डिसाइड होता है, आपका सर्विस आपको मिलती है, वो सारा जो है मेंस और प्लस इंटरव्यू के जो मार्क्स आपके होते हैं वो जुड़ के आपका रैंक डिसाइड करते हैं। प्रीलिम्स में आप कितने भी लेके आओ, आपका जो बस वो क्वालिफाइंग है कि आप क्वालिफाई कर गए मेंस के लिए। Will not be considering final evaluation of the candidate when final results is drawn after the interview process। तो ये आपका है मेंस और इंटरव्यू में, इसीलिए आपको बेसिकली मेंस जो सबसे ज़्यादा आपका इसमें वेटेज है इसका, क्योंकि इसमें ज़्यादा मार्क्स होते हैं। इंटरव्यू में आपका जो बेसिकली 250-300 नंबर का होता है आपका, तो उसमें ज़्यादा उतना वेटेज नहीं है। पेपर 1 की सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस जो मोटा मोटी इसमें बहुत ही कंसाइज वे में लिखा गया, लेकिन ये जो है इसमें बहुत कुछ जो है ऑलमोस्ट कवर होता है जनरल स्टडीज अगर हम कहें। एक तो होगा करंट इवेंट्स, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो। हिस्ट्री की बात हो गई, इंटरनेशनल मूवमेंट हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री भी आपकी आती है, आर्ट एंड कल्चर का भी आता है। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में सारा कुछ आ गया आपका, चाहे फिजिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो, इंडिया का हो या वर्ल्ड का हो। पॉलिटी और गवर्नेंस सारे कुछ आ गया आपका, कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया, पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब कि यहाँ पे बस एक्सेट्रा करके बताया गया है, यानी कि ये सब कुछ है। ऐसा नहीं कुछ भी आप पूछा नहीं जाता, लेकिन जो मेन जो वजन रहता है, वेटेज रहता है, वो करंट रिलेटेड इवेंट्स पे ज़्यादा रहता है। अगर आप देखें करंट इवेंट से रिलेटेड जो है, अगर कोई टॉपिक में यहाँ पर ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गई, उससे काफ़ी सवाल आते हैं और करंट अफेयर से तो आते ही हैं। और उसके अलावा एनसीईआरटी जो बाकी किताब, जिसको हम आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन किताबें आपको पढ़नी चाहिए, तो वो सब किताबें से ज़्यादा सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव में। इकोनॉमिक्स का भी पूरा आपका हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, सस्टेनेबल हो, पॉवर्टी, कुछ भी हो सकता है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का भी पार्ट इसमें होता है, और जनरल साइंस। तो ये बेसिकली मोटा मोटी जो आपका सिलेबस है, ये ब्रॉड वे में बताया गया है, बहुत ही ब्रॉड वे में है। और इसमें मतलब कि आपका बहुत कुछ जो इंक्लूडेड है, मतलब कह सकते हैं आप, कुछ एक लिमिट नहीं है, बट कैसे आपको पढ़ना है, कौन सी किताबें आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको जो बेसिकली कट ऑफ पार करना है, आपको कुछ 200 नंबर लेके आना नहीं है। तो कट ऑफ पार कैसे आप करेंगे, कैसे आपका एग्जाम का वो सारा आप क्वेश्चन आंसर कर पाए, उसको हम आगे के वीडियोज में देखेंगे। ये ट्रेंड एनालिसिस है कि पिछले 10 सालों में 11 से अगर हम बात करें तो ये कैसे बेसिकली पैटर्न रहा है पेपर 1 का, मतलब कि कैसा इसमें क्वेश्चंस आए हैं अलग अलग टॉपिक जो हमने देखा सिलेबस का। तो करंट अफेयर, जैसे मैंने कहा, करंट अफेयर डोमिनेटेड ज़्यादातर रहता है। अगर आप देखें तो बहुत बार जो है करंट अफेयर से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सवाल आते हैं। और हिस्ट्री भी कभी कभी जो है आप देखेंगे किसी किसी साल में जो है कोई टॉपिक ज़्यादा फेवरेबल रहता है। ज्योग्राफी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पर है, पॉलिटी ज़्यादा रहता है और पॉलिटी के क्वेश्चन आंसर करने में भी आपको आसानी होती है बहुत। तो ये बेसिकली स्कोरिंग भी टॉपिक कर सकते हैं आप। इकोनॉमिक्स जनरली करंट रिलेटेड ही आता है, ये भी बेसिक्स कम आते हैं, तो इसको आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं।
तो यहाँ पे बेसिकली मोटा-मोटी सिमिलर लेवल आप पैटर्न देख सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उतना ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, जो क्वेश्चन आते भी हैं वो जनरली करंट इवेंट्स से रिलेटेड रहते हैं। करंट में कुछ आविष्कार हुआ, कुछ वैसे कुछ टेक्नोलॉजी आई है, उससे रिलेटेड सवाल, बेसिक सवाल जो उसके रिलेटेड रहते हैं ज़्यादातर। इन्वायरमेंट की बात करें तो ये भी बेसिकली करंट रिलेटेड ही रहता है आपको, कि कोई सेंचुरी है, कोई नेशनल पार्क्स के बारे में पूछ लिया आपने, कोई जानवर के बारे में, कोई स्पीसीज के बारे में, तो वो जनरली बेसिकली क्लाइमेट चेंज हो गया, जो कि रिसेंटली जो है हेल्ड कुछ फेनोमिना है, उसके रिलेटेड ज़्यादा सवाल आते हैं। जैसा मैंने कहा करंट अफेयर्स तो एक अलग चीज़ है, इसके साथ ही साथ जो बाकी टॉपिक्स देख रहे हैं उसमें सवाल जो आते हैं वो करंट में जो न्यूज़ में रहे हैं वो टॉपिक से रिलेटेड आपको एक सवाल आएगा। इसीलिए मैंने कहते हैं कि हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और जो हमारा वीडियो चलता है डेली, उसको आप जरूर देखें, और साथ ही साथ जो करंट जो टॉपिक जितने भी हैं, करंट अफेयर्स पे आपकी अच्छी निगाह, अच्छा कमांड होना चाहिए आपका, और उससे रिलेटेड जो भी आपका जो टॉपिक्स है उसको भी आप ध्यान में रखें कि उस मान लीजिए कोई करंट का टॉपिक आता है, मान लीजिए आपका डिफेक्शन अगर होता है तो आप पॉलिटी में एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़े, रोल स्पीकर का रोल क्या है वो पढ़े, संविधान उस पर क्या कहता है, कुछ केसेस हुए हैं जैसे उसमें, उसको आप पढ़ें। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं। बजट अगर आता पेश होता है, हर साल बजट पेश होता है, तो इकोनॉमिक सर्वे इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरह से है, रोल आता है मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। बजट कैसे पेश होता है, बजट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये मोटा मोटी आपका जो एग्जाम का पैटर्न है, किससे कितने सवाल जनरली आते हैं। पेपर 2 की बात करें तो ये मोटा मोटी जो है इसमें कुछ है ना बताया गया क्या क्या पूछा जाता है। तो कंप्रिहेंशन आता है, कंप्रिहेंशन से क्या होता है आपका कि भाई आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया, इंग्लिश पैराग्राफ, उसके ऊपर बेसिस पे आपको जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस पैराग्राफ के बेसिस पे। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, रीजनिंग जो होता है आपका बेसिकली कुछ है ना, एनालिटिकल एबिलिटी जो है आपकी, रीजनिंग के सवाल आते हैं जैसा कि आप बाकी एग्जाम्स में देखते होंगे। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक डिसीजन मेकिंग क्या होता है आपका कि है ना कुछ टॉपिक्स के ऊपर बेसिकली कुछ है ना जो आपका रहता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे नॉर्मल आपका अर्थमेटिक प्रॉब्लम हो गया, मेंटल एबिलिटी के प्रॉब्लम्स हो गए, बेसिक न्यूमरेसी भी आती है आपकी, नंबर्स एंड रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये कहा जाता है जैसे क्लास 10 लेवल का होता है, इसमें इसमें कहा गया बेसिकली आपका जो नोटिफिकेशन में कहा जाता है सिलेबस। तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्लास 10 के बुक से ये आ रहा है, बट लेवल जो इसका जनरली नीचे रखा जाता है, कम ही रखा जाता है। नेक्स्ट जो आपका है डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन में कि आपको चार्ट से आपको इंटरप्रेट करना है, या फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया उससे आपको डेटा निकालना और सवाल को हल करना है। ग्राफ्स भी हो सकते हैं, टेबल्स भी हो सकता है, जैसे डेटा सफिशिएंसी हो सकती है, ये भी क्लास 10 लेवल का ये पूछा जाता है। इसके लिए क्या बुक्स है बेसिकली, तो जैसा कि आप जानते हैं एप्टीट्यूड के लिए जो होता है आपका, तो एप्टीट्यूड आपको पढ़ना है, एप्टीट्यूड की किताबें आती हैं, एनालिटिकल एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग से किताबें आती हैं, और कंप्रीहेंशन जो आपका इंग्लिश कंप्रीहेंशन जो आपने बाकी एग्जाम के साथ प्रिपेयर किया होगा, तो वो चीज़ें जो है बेसिकली आपको पढ़नी है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में कि क्या आपको बुक्स इसमें काम आ सकता है। ट्रेंड की बात करें हम सीसेट की, तो है ना यहाँ पर जो बेसिकली सीसेट का आपको है, तो 11 से अगर हम देखें तो 2011 में ये पैटर्न स्टार्ट हुआ था आपका। तो इसमें भी वेरिएबल रहा बेसिकली, मैथ और न्यूमेरिकल अगर हम देखें तो थोड़ा कहीं पे बढ़ा अभी तक 2 सालों से। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग जो है ऑलमोस्ट सेम था, अभी यहाँ घट गया है, तो ये जरूरी नहीं कि कम ही रहेगा। ये डिसीजन मेकिंग जो पहले आता था वो आपका बंद हो गया, क्योंकि पहले इसमें क्या था, ये बेसिकली निगेटिव ही नहीं था। तो शुरू में ये सवाल आने शुरू हुए थे तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था। इन कुछ 8 सवाल थे बेसिकली, 8-9 सवाल आते थे, और तो ये बंद हो गया, अब ये नहीं आते हैं सवाल। कंप्रीहेंशन के सवाल जनरली ज़्यादा बढ़ गए हैं, ज़्यादा सवाल छोटे छोटे कंप्रीहेंशन भी आते हैं एक एक पैराग्राफ का, और आपको सिर्फ बताना होता है कि उसका बेसिकली कहना क्या चाहता है उसमें राइटर, इसकी मीनिंग क्या है। तो बहुत बार ऐसे सब छोटे छोटे पैराग्राफ्स भी आते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ्स भी आते हैं, और डेटा इंटरप्रिटेशन का अगर हम देखें तो बहुत बार जो है कुछ सवाल नहीं भी आते हैं। तो ये जो मोटा मोटी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए बेसिक न्यूमरेसी जो है एप्टीट्यूड पे, जो बेसिक एप्टीट्यूड पे, और रीजनिंग तो आपका अच्छा होना चाहिए साथ ही साथ। कंप्रीहेंशन जो है बेसिकली काफ़ी की वेटेज है इसका इसमें, तो अगर आपका इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, कंप्रीहेंड आप जल्दी नहीं कर पाते हैं, तो इसको आपको फोकस करने की जरूरत है। कट ऑफ मार्क्स की अगर हम देख लेते हैं थोड़ा सा, तो कट ऑफ मार्क्स आपका कहीं भी बेसिकली इससे कुछ भी आप इंटरप्रेट मत कीजिए, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स बेसिकली उस साल कैसा पेपर आया, बहुत बार पेपर टफ होता है तो कट ऑफ नीचे आती, कट ऑफ कम होता है, बहुत बार पेपर आसान होता है तो कट ऑफ ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। इससे कोई भी आप बेसिकली इन्फ्रेंस रिजल्ट जो है कुछ भी आप एनालाइज नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पर रखा है, जैसे कि अगर आप देखिए तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ जो बेसिकली पहले ज़्यादा था, हो सकता है इस साल पेपर आसान आया हो, उसके बाद अभी हम देखें तो कम है। ओबीसी कैटेगरी में आपका जो है कट ऑफ इसी तरह से यहाँ पर, क्योंकि अगर किसी एक कैटेगरी में अगर कम होगा तो सारी कैटेगरी में उस हिसाब से पैटर्न फॉलो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली ये भी
और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बेसिकली लास्ट ईयर ही 2019 में ही ये आपका आया था पहली बार। तो यहाँ पे इसका कट ऑफ जो है आपका इनसे ओबीसी से भी कम था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसे कहा जाता है। 2020 का अभी तक नहीं आया कट ऑफ, क्योंकि 2020 का एग्जाम अभी खत्म नहीं हुआ है। बेसिकली इंटरव्यू होने के बाद जो है, मेरिट लिस्ट के बाद जो है, ये कट ऑफ सारे जो है यूपीएससी डिक्लेयर करती है अपने वेबसाइट पे। तो अभी क्योंकि 2020 की जो इंटरव्यू की प्रक्रिया बीच में रुक गई थी कोविड के कारण, तो इसके लिए उसका अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, इंटरव्यू प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है, तो उसका अभी कट ऑफ आया नहीं है। ये कट ऑफ बेसिकली आप समझ सकते हैं, जनरली क्या है 100 के आसपास जो है कट ऑफ रहता है। तो आपको जो बेसिकली जब भी आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर 1 स्पेशली, आपको देखना है कि तकरीबन मैं 100 का कट ऑफ जो है एटलीस्ट मैं पार कर सकूं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, बाकी कैटेगरी में उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था बेसिकली जो है प्रीलिम्स का एनालिसिस हमने जो किया। होप आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन, तो आपको समझ में आएगा क्या क्या हमें पढ़ना है भाई, और किन चीज़ों पे हमें और फोकस करने की ज़रूरत है। बुक लिस्ट जो है बेसिकली उसको हम आगे के समय में बताएंगे, आगे के वीडियोज़ में बताऊंगा मैं आपको कि क्या बेसिकली बुक लिस्ट है जिसको आपको बुक्स को रेफर करनी चाहिए, एनसीईआरटी की भी और बाकी जो बुक्स हैं, किताबें जो है, नोट्स आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस के साथ डील करेंगे, मेंस एग्जाम का क्या पैटर्न है, जनरल स्टडीज के 4 जो पेपर होते हैं ए से, और जो कंपलसरी इंग्लिश और जो आपका रीजनल पेपर है, लैंग्वेज पेपर, उसके बारे में बताएंगे, उसका क्या सब्जेक्ट में क्या सिलेबस है। तो फ्रेंड्स इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली वीडियो को का लिंक आपको मिल जाए और आप उसको देख पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।